नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, एक छांट के, एक चुन के आपको वो खबरें दिखाई जाती है ताकि आपके खून में उबाल रहे, आपके मन में सवाल नहीं रहे। क्या आप जानते हो कि आपका बच्चा बेरोजगार है? क्या आप जानते हो कि आपको महंगी शिक्षा मिल रही है? क्या आप जानते हो कि आपका वेतन कम है? क्या आप जानते हो कि भिवाड़ी में किस तरह से श्रमिकों ने एक आंदोलन किया और उस श्रमिकों के आंदोलन को किस तरह से मीडिया ने एक नेगेटिविटी के रूप में आपके सामने पेश किया? किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, आपके सामने मीडिया किस तरह से पेश करता है ताकि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसके साथ आप ना जुड़ सको और आप जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक अपनी मानसिकता बना लो। तो यही खबरें आपको मीडिया दिखाता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए। सरकार ने इन पर विपक्ष का समर्थन मांगा, जबकि विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए परिसीमन का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में बहस के बीच सरकार ने देर रात 2023 में पास नारी शक्ति वंदन एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण की चैंपियन, प्रस्तावक और समर्थक है, जबकि ये कह रहे थे कि श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों की महिलाएं झट से पहचान कर लेती है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में, लेकिन आज की चर्चा महिला आरक्षण पर है ही नहीं, इसमें राजनीति घुली है। जब 543 सीटों पर 33% आरक्षण दिया जा सकता है तो सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों है? इसका मकसद परिसीमन से संतुलन बदलना है। अगर ये संविधान संशोधन बिल पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म होने का खतरा है। ईरान युद्ध और होर्मुज की नाकाबंदी से तेल संकट गहराने लगा। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी IEA ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास अब 6 हफ्ते का ही जेट फ्यूल बाकी है। IEA के प्रमुख फैत बिरुल ने कहा कि युद्ध के और लंबा खिंचने पर दुनिया के अन्य देशों में विमान परिचालन पर खतरा आने वाला है। यूरो कंट्रोल के अनुसार जेट फ्यूल संकट के कारण यूरोप में हर दिन लगभग 30,000 उड़ानें कैंसिल हो सकती है। बता दें कि यूरोप में 60% जेट फ्यूल होर्मुज से आता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात दावा किया कि ईरान परिष्कृत यूरेनियम सौंपने को तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 22 अप्रैल से पहले समझौता हो सकता है। उधर लेबनान और इजराइल 10 दिन के युद्ध विराम पर राजी हो गए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि मंगलवार से युद्ध विराम शुरू हो गया। मैं अब तक 9 युद्ध रुकवा चुका हूँ। लेबनान और इजराइल 10वां युद्ध होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। केजरीवाल ने CBI केस में जज पर हितों के टकराव का आरोप लगा उन्हें केस से हटाने की मांग की है। नए हलफनामे में इससे जुड़ी जानकारी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केस फिर से नहीं खोला जाएगा, फैसला सुरक्षित रखा है। संसद में चर्चा के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यव्यापी विरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने परिसीमन बिल की प्रति जलाकर इसे काला कानून घोषित किया। सत्ताधारी द्रमुक और उसके सहयोगियों ने राज्य भर में काले झंडे फहराकर प्रदर्शन किया। सरकार हर राज्य की वर्तमान लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने की बात कर रही है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप इसको देखिए कि क्या 50% का जिक्र है या और कुछ इस पर बात है। वहीं भाजपा ने नारी को चुनावी नारा बना दिया, ये कहना है अखिलेश यादव का। हकीकत क्या है? भाजपा और NDA की 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन महिला CM के नाम पर सिर्फ दिल्ली में आधी पावर वाली CM है, ये कहना है अखिलेश यादव का। तंज कहा कि भाजपा ने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को केवल चुनावी नारे में सीमित कर दिया। यह बिल महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ लेने की ट्रिक है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।